जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में दिव्य गंगा, इस लोक में जैसे जलमयी गंगा से भिन्न एक दिव्य देवी गंगा भी हैं, वैसे स्थूल पृथ्वी से भिन्न परमाणु रूप नित्य पृथ्वी सूक्ष्म है। वह सर्वसाधारण के लिए अगम्य है। वैसे ही देवी रूपा पृथ्वी देवता भी वह दिव्य स्थूल साधनों से दृष्ट नहीं होती। इसी तरह स्थूल चंद्रमंडल से भिन्न व्यापक सोममंडल या चंद्रमंडल पृथक हैं। वह व्यापक हैं, विशुद्ध रूप में वह सूर्यमंडल के ऊपर करोड़ों मील दूर हैं। वह अमूल्यमय हैं, स्वर्गीय लोगों का संबंध उससे है। साथ ही सूर्य चंद्र के अभिमानी दिव्य देवता भी पृथक पृथक हैं। वे सूक्ष्म दिव्य हैं, उपासना एवं पुण्य से ही दृष्ट होते हैं, अन्यथा नहीं। अर्जुन के सामने भगवान थे, फिर भी वे भगवान के दिव्य रूप को नहीं देख सकते थे। जब भगवान ने दिव्य दृष्टि दी तभी उन्होंने भगवान के दिव्य स्वरूप को देखा। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। मैं दिव्य चक्षु देता हूँ, उससे मेरे रूप को देखो। जल का एक रूप सूर्य की किरणों में रहता है, वह बहुत सूक्ष्म होता है। दूसरा बादलों में रहता है, वह कुछ स्थूल है। शीतकाल में शुष्क प्रदेश में फैले हुए जल के ही व्यापक सूक्ष्म कण शैल के हेतु होते हैं। उसी तरह रात्रि में भी ग्रीष्म काल में तेज के परमाणु भी ऊष्मा के हेतु होते हैं। बादलों में रहने वाले जल की अपेक्षा नदी, समुद्र आदि के जल स्थूल हैं। बर्फ बनने पर उसमें स्थूलता आती है। बर्फ हजारों वर्ष का हो जाने पर नीलमणि बन जाता है। तब यह विश्वास करना और भी कठिन हो जाता है कि यह भी सूर्य की रश्मियों में रहा होगा। इस दृष्टि से चंद्रलोक के मिट्टी पत्थर ही नहीं, भूलोक के भी मिट्टी पत्थर कभी जल ही थे। वेदांतानुसार अदभ्या पृथ्वी, जल से ही पृथ्वी बनती है। चंद्रोदय होने पर समुद्र में उत्ताल तरंगें व्यक्त होती है, अतः समुद्र से भी चंद्रमंडल का विशेष संबंध जोड़ा जाता है। किन्हीं पुराणों के अनुसार चंद्रमा भी क्षीर समुद्र मंथन से ही इतर रत्नों के समान प्रकट हुआ था। कुछ भी हो, वैज्ञानिकों की चंद्रलोक यात्रा से और धर्मों के सामने कठिनाइयाँ अवश्य आ गई हैं, किंतु वैदिक धर्म पर कुछ भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि अनेक बार लोकांतरों में मनुष्यों का गमन भारतीय शास्त्रों में मान्य है। रघुवंश के अनुसार वशिष्ठ के मांत्रिक विधानों के बल पर राजा रघु का रथ समुद्र, पर्वत तथा आकाश में समान रूप से जा सकता था। करदम निर्मित पुष्पक यान की सर्वत्र अव्याहत गति थी। अर्जुन आदि का भी इंद्रलोक का गमनागमन ही था ही। हाँ, इन लोगों को वहाँ की दिव्यता का भी अनुभव होता था, परंतु अभी वैज्ञानिकों को उन लोगों की दिव्यता का अनुभव नहीं हुआ है, क्योंकि इसके लिए विशेष सदाचार एवं पवित्रता भी अपेक्षित है। कमलाकर भट्ट के अनुसार श्री चंद्रमंडल के अतिरिक्त देवता विशेष चंद्र आदि मान्य हैं। जप पूजन हेतोस्ते निर्मिता देवतांश कह विधिना बिंब रूपाये तद भिन्नास्तया सदा। अर्थात जब पूजा के लिए विधाता ने बिंब रूप ग्रहों से भिन्न उनके अधिष्ठात्र देवताओं को निर्मित किया है, वे सदा ही महाप्रलय पर्यंत अवश्य रहते हैं। ये था ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में दिव्य गंगा की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।